तो ठीक है, फैमिली इज, यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ जीनस साथ में आएंगे एंड दैट इज नोन एज फैमिली. ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड एज फैमिली. सो देर आर, सो प्लांट्स में क्या होता है कि हाउ विल आई से कि ये सारे प्लांट्स एक फैमिली के हैं या फिर ये सारे प्लांट्स एक फैमिली के हैं, मतलब कुछ तो कैरेक्टर सिमिलर होना चाहिए ना. सो हम ज़्यादातर क्या देखते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुप करने के लिए कि ये एक फैमिली में आना चाहिए, एक फैमिली में आना चाहिए. वी सी द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मतलब मेरे पास एक प्लांट है, दो प्लांट्स है, लेट मी टेक पोटैटो एंड ब्रिंजॉल. क्या हुआ, टू हार्श है, कान बंद करके बैठी है, ठंडी लग रही है, एसी बंद है ना वो. ओके हाँ, वेजिटेटिव भी देखो, पोटैटो एंड ब्रिंजॉल बिलोंग्स टू वन फैमिली. नाउ इफ यू सी दे आर स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, दे आर सिमिलर. दोनों क्या है, एनुअल प्लांट्स है, देखने में सेम है. उनका फ्लावर का पेटल्स का कलर शायद डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें पोटैटो प्लांट में भी अगर 5 स्टेमन्स पता है ना, 5 स्टेमन्स है, तो ब्रिंजॉल प्लांट में भी मुझे मिलेगा 5 ही स्टेमन्स. अगर ओवरी में 2 ओव्यूल है, इधर भी 2 ओव्यूल ही मिलेगा. मतलब उनको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओवरी एंड स्टेमन्स सिमिलर रहेंगे. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में डालेंगे, एक फैमिली में डालेंगे. हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. प्लांट के फैमिलीज ऑलवेज हैव अ सफिक्स. सफिक्स का मतलब पता है ना, जो एंड में, वर्ड के एंड पे आता है. सो सफिक्स इज ए सी, ये स्पेलिंग ए सी ई ए ई आएगा. और एनिमल सफिक्स के लिए आएगा डे. लाइक देखो, नाउ दिस इज द सेम थिंग, दिस इज अ पोटैटो प्लांट एंड दिस इज अ ब्रिंजॉल प्लांट. फ्लावर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ स्टेमन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर वाइट दिख रहा है, यहाँ पर येलो है, स्ट्रक्चर सेम है. काउंट भी करोगे ना, सेम रहेगा. बॉडी देखो, फ्लावर लीव्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है. सो दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई देम अंडर सेम फैमिली. ओके हाँ, ये देखो, ये सारे एक फैमिली के हैं. राइस, ओट, मिलेट, कॉर्न, बार्ली, वीट और वीट. कॉमन क्या है, उनका जो फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये फ्लावर है, दे आर ऑलमोस्ट सेम नो. मतलब एक साथ में एक बंडल में रहते हैं. देखो राई का और बार्ली का देखो ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है, तो इसीलिए हम एक, देखो ये मिलेट भी सेम ही दिखता है. सो दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई देम अंडर सेम फैमिली. ओके हाँ फाइन. तो दिस इज अबाउट फैमिली. शायद मैंने इधर तक ही किया था फैमिली का. नाउ group of families, if 2 or 3 families have the same reproductive structure, can you see that as we are going above the table, मतलब as we are going above the category, family के पहले आता है order. family में हमने vegetative भी रखा, reproductive भी रखा, ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए गए थे. जैसे हम ऑर्डर में गए, वेजिटेटिव को हटा दिया, वी आर ओनली सीइंग रिप्रोडक्टिव. सो व्हाट इज हैपनिंग, सिमिलर कैरेक्टर्स आर डिक्रीजिंग, नो, similar characters are decreasing as you are going from species to kingdom. Okay, so based on aggregation of trait and characters, in plants grouping is done by reproductive या फिर floral characters. So these 2 flowers almost look alike, that's why we place them under same order. And suffix plant के लिए हमेशा आएगा ales, जैसे polymoniales, आप पढ़ोगे इसके बारे में. So suffix ales आता है. Suffix for family is AC, suffix for family of animals is day. Okay, ये suffix से आप identify कर सकते हो which is family, which is order. Okay, हाँ. So see, mammals form the order Carnivora. In mammals, all these come under which order? Carnivora. What is uniting them? Because their food habits are same. They eat meat. हम इसमें नहीं आएंगे, हम आते हैं omnivora में. ओके हाँ, ओके दिस इज omnivora. ओके, ये सब आएगा कैटेगरी ऑर्डर इंसेक्टा में, बिकॉज इनके जो स्ट्रक्चर है यू कैन सी सिमिलर है.
So they come under order Insecta. ओके हाँ, तो मैंने यहाँ तक किया था. आगे से हम वो जो नेक्स्ट क्लास से है ना, when we combine the first batch with you all, that I will do. ठीक है. ओके, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबको पता है कि हार्ट हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर. हाँ, रिब केज के अंदर. ये सरफेस को क्या बोलते हैं? हाँ, थोरैक्स कैविटी. ठीक है. हाँ, हमारा हार्ट मतलब कॉर्डेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन है उनका हार्ट होता है ऑन द वेंट्रल साइड. तुम्हें पता है कैसे वेंट्रल और डॉर्सल करते हैं? हाउ टू? हाँ, अभी कोई और एनिमल देती हूँ. बिल्ली. बिल्ली में वेंट्रल कौन सा है? नीचे. कैसे पता चला? ओके, तो मैं इजी वे में बता देती हूँ. जिस साइड पर आप आसानी से बेंड कर सकते हो वो आपका वेंट्रल साइड है. यू कैन बेंड इजीली फ्रंट नो कंपेयर टू बैक. इफ़ यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, योगा सब करते हो तो ठीक है. तो बट इजीली कहाँ बेंड करते हो? फ्रंट. जो डायरेक्शन पे आप बेंड करते हो वो वेंट्रल है. हाथ में ये वेंट्रल है. ये क्या हुआ? पीछे तो बेंड होता ही नहीं ना ऐसा. दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल. पाम वेंट्रल, ये डॉर्सल है. लेग में ये वाला वेंट्रल है एंड ये वाला क्या हुआ? डॉर्सल, क्योंकि आई कांट बेंड इट लाइक दिस. सो विच एवर प्लेस साइड यू कैन बेंड इज नोन एज वेंट्रल. क्या? हमारा हार्ट इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन. मीसोडर्मल का मतलब है कि जैसे हम एम्ब्रियो स्टेज में थे, हमारे पास 3 लेयर्स थे. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म. इसमें बीच वाला लेयर को बोलते हैं मीसोडर्म. बाहर वाले को एक्टोडर्म, अंदर वाले को एंडोडर्म. सो एक्टोडर्म से आया था स्किन एंड नर्वस सिस्टम. एंडोडर्म से जो भी हमारा गट, ये जो हाँ लंग्स ये सब है ना, ये एंडोडर्म से आया था, सॉफ्ट टिश्यूज. और मीसोडर्म से आया था मसल. हार्ट भी एक मसल है ना. So that is also mesodermal in origin. Okay. Now we will see different types of heart in different organisms. Okay. हाँ, फिश में हम देखते हैं कि देखो, फिश में जो हार्ट है इसमें ना 2 चेम्बर्स होते हैं. लाइक 1 सेकेंड, आप देख सकते हो ऐसा है फिश का हार्ट. लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, और यहाँ पर 2 चेम्बर्स है. ये पहला वाला चेम्बर, दिस इज द सेकेंड चेम्बर. 2 चेम्बर्स आर देयर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. ओके, यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड, ऑल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब वी विल से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है. ओके, ये सारा ब्लड यहाँ से अंदर जाएगा. फ्रॉम हियर इट विल गो टू द वेंट्रिकल. दिख रहा है ये कलर? यहाँ से वो जाएगा ऑरिकल. ऑरिकल से बाहर आएगा एंड गोज टू गिल्स. फिश में गिल्स है ना, एज लंग्स. गिल्स इज द ब्रीदिंग पार्ट. गिल्स में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा. इसको ही बोलते हैं हम डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ गैसेस. ओके, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन है, करेक्ट. ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन कम है. तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा? पानी से ब्लड में. ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी में कम कार्बन डाइऑक्साइड है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? ब्लड से पानी में. यही होता है हमारे लंग्स में भी. ओके, बट एयर में होता है. हाँ, गिल्स में जाएगा. गिल्स में क्या हुआ? ब्लड बिकम्स क्लीन. सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी के अंदर जाएगा. ओके, तो ये तो वन वे था ना. ब्लड एक डायरेक्शन से बाहर गया, दूसरे डायरेक्शन से अंदर आया. तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन. वन वे है ना, करेक्ट. हाँ, और इस हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था या ऑक्सीजनेटेड ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसीलिए हार्ट क्या होगा? हो गया वीनस ब्लड. क्योंकि वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये तो आपको पता है, स्कूल में सीखा है.
वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए हार्ट को हमने क्यों वीनस हार्ट बुलाया बताओ? बिकॉज पूरे हार्ट में कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? कोई डाउट स्पाइसेस में? See the blood, this is, see heart is somewhat like this. जो भी मैंने अभी सर्कुलेशन बताया वो अंदर हो रहा है. Heart also has its own arteries and veins. It is not using this blood. Heart also has its own arteries and veins. So that will give oxygen to the heart. हमारा हार्ट भी जो भी उसके अंदर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है ना, वो हार्ट यूज़ नहीं करता है. हार्ट के पास अलग आर्टरीज वेन होगा, सुना होगा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, ये हार्ट का आर्टरी और वेन है. हार्ट भी अपना ब्लड लेता है लेकिन वो जो पंप करता है ना वहाँ से नहीं लेता है, उसके लिए अलग पाथवे होगा. अभी जिनको भी हार्ट अटैक्स ब्लॉक्स होते हैं ना, ये कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन में होता है. ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स ठीक ही रहते हैं. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज फॉर द होल बॉडी. हार्ट के लिए स्पेशल कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन होता है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. Amphibians and reptiles have 3 chambered heart. First chamber, second chamber, third chamber. मतलब 2 ऑरिकल्स. ये आपको पता है ना, ऊपर ऑरिकल्स रहता है, नीचे वेंट्रिकल्स रहता है. हाँ, पता है ना? नहीं पता था? अच्छा, एसएससी बोर्ड से हो ना? हार्ट था ना? था, 8th में था. तो था ना हार्ट? 8th में था. अच्छा ठीक है. हाँ, तो 2 ऊपर जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम ऑरिकल. तुझे भी पता नहीं था सुयश? हाँ, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल. तो यहाँ पर एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल. यहाँ पर क्या हुआ? 2 ऑरिकल, कितने वेंट्रिकल्स? 1 वेंट्रिकल्स. हाँ, एम्फीबियन. रेप्टाइल में भी आपको देख सकती हूँ 1 2 ऑरिकल. यहाँ पर जॉइंट है ना, आप देख सकते हो देयर इज अ जॉइंट. सो इट इज 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle we will say. हाँ, लेकिन आप यहाँ पर बीच में जॉइंट देख सकते हो, वो ऐसे जॉइंट होके नीचे से सिर्फ सेपरेट हो चुका है. बट देर इज ये और ये ऑरिकल के बीच में कनेक्शन है. सो वी विल, और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन है. सो वी विल कंसिडर इट एज 1 ventricle. ओनली crocodile is then reptile which has 4 chambered heart. Rest all reptiles, snake low, tortoise low, turtle low, all of these, chameleon, everybody has 3 chambered. Okay, crocodile is only one which is having 4 chambered. तो the deoxygenated blood ये ऑरिकल से अंदर आएगा, यहाँ से जाएगा वेंट्रिकल के अंदर. ठीक है. वेंट्रिकल से पंप आउट होकर ये बाहर जाएगा कहाँ? लंग्स के पास. डीऑक्सीनेटेड ब्लड. लंग्स में क्या होगा? अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा. सो ब्लड अभी साफ हो जाएगा ना. हाँ, सो वो ब्लड वापस ऑरिकल के अंदर आएगा, सेकेंड ऑरिकल के अंदर आएगा, यहाँ पर आकर फिर से वेंट्रिकल में जाएगा. तो यहाँ क्या होता है? मिक्सिंग होता है. मिक्सिंग होता है. ओके. और यहाँ से फिर से पंप्ड आउट होकर ये जाएगा अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. So the blood which gets mixed is oxygenated. Both. It gets mixed up. So maybe the deoxygenated blood is also pumped to the body, other parts of the body. Clean नहीं होता है. तो यहाँ पर हम लोग क्यों इनकम्प्लीट बोलते हैं? बिकॉज देर इज मिक्सिंग. लेकिन हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया ना, एक ये ऑरिकल के थ्रू और एक ये ऑरिकल के थ्रू. सो इट इज डबल सर्कुलेशन. गॉट इट? इसको हम बोलेंगे एट्रियोवीनस हार्ट. व्हाई एट्रियो? बिकॉज द हार्ट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड as well as deoxygenated blood. So that's why it is atriovenous heart. Both oxygenated and deoxygenated blood is in the heart. Clear?
हाँ, why this was venous heart? Why? Because deoxygenated by. Why this is atriovenous heart? Both oxygenated and deoxygenated blood is there. You understanding? Okay. हाँ, तो ये था किसके लिए? एम्फीबियंस. और क्या हो रहा है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के लिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एव्स. एव्स एंड बर्ड्स. एव्स का मतलब है बर्ड्स एंड मैमल्स. आप देख सकते हो बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट एक ही जैसे दिखता है ना? सिमिलर दिख रहा है. हाँ, तो कितने चेम्बर्स के हैं? देखो कंप्लीट, कैन यू सी अ वाइट लाइन बिटवीन देम? कंप्लीट बाइफर्केशन है. सो यहाँ पर कितने ऑरिकल्स है? कितने ऑरिकल्स है? ऑरिकल्स कहाँ रहते हैं? ऊपर. हाँ, कितने हैं? 2. कितने वेंट्रिकल्स है? 2. तो कितने चेम्बर्ड हार्ट है? 4. एम्फीबियंस का कितने चेम्बर्ड हार्ट है? 2. मैं तो 2 ऐसे ही दिखा रही, मैं तो विक्ट्री दिखा रही थी. हाँ. Teacher, so reptiles के heart में also the blood gets mixed. रेप्टाइल्स के हार्ट में ब्लड गेट्स मिक्स्ड. See, you must be thinking, oh ma'am, what to do now? The blood gets not good for the reptile. Yes, it is not good for the reptile, but it is showing evolution. How from a primitive to an advanced organism everything became proper. कोई भी पार्ट देख लो, कोई भी ऑर्गन, मे बी लिवर, मे बी डाइजेशन, सबसे क्लीनेस्ट होता है मैमल्स में. बाकी सब में क्या है? ये एवोल्यूशन है. हाउ इज एवोल्यूशन हैपनिंग? इम्प्रोवाइजिंग इज ओनली कॉल्ड एज एवोल्यूशन. नो, तो ये इम्प्रोवाइज हो रहा था. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड विद दिस इवन दो इट लुक्स फॉल्टी, ये अडेप्ट हो चुके हैं उसके लिए. ओके. हाँ, सो एव्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फर्स्ट ऑरिकल. ये मेरे राइट साइड पर है, सो आई कॉल इट एज राइट ऑरिकल, है ना? थिंक हार्ट इधर रखो, ये मेरे राइट साइड पर है ना, वो ब्लू कलर वाला, करेक्ट? हाँ, तो राइट ऑरिकल. आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस. वही उठाकर इधर रख लो, तो ये वाला साइड मेरे राइट साइड पर है ना. हाँ, तो राइट ऑरिकल पे आया. राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पर. वेंट्रिकल से वो बाहर जाएगा टू वेयर? लंग्स. करेक्ट. लंग्स से क्या होगा? ब्लड प्यूरिफाई होगा. प्यूरिफाई से आएगा मुझे ये क्लास पसंद ही नहीं है. हाँ, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. करेक्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा बाहर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. कहीं पर भी ब्लड मिक्स हो रहा है क्या? प्रॉपरली सेपरेट हो रहा है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कंप्लीट. हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है ना, तो इसीलिए बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. हार्ट में दोनों ब्लड है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, इसीलिए एट्रियोवीनस हार्ट. समझा? ओके. ये थोड़ा सा लिख लो ना अपने बुक में, बाद में ये रफ बुक में लिखो, सर का नोट्स अपने नोट्स में डालो. ठीक है, ये आपका बैकअप लेक्चर है इसलिए. फर्स्ट बैच से सर का नोट्स ले लेना, नेक्स्ट क्लास वो आएंगे. ओके. ये समझ में आया सबको? कोई डाउट्स है? नहीं? श्योर ना? हाँ. अभी हम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इस पीपीटी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में? नहीं ना? हाँ हाँ तो बोलो. लग रहा है? इट्स ओके. समझ में आ रहा है ना? हाँ. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हम लोग बोलेंगे वी आर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्यों क्लोज बोलेंगे? कि अगर आप स्लोली पील आउट करोगे हमारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आएगा
टिश्यूज़ पील आउट करेगी, आपको कहीं पर भी स्पिलेज नहीं दिखेगा, ब्लड स्पिलेज। हमारा बॉडी में सारे ब्लड एक पर्टिकुलर कैपिलरीज में होते हैं, एक पर्टिकुलर वैस्कुलर सिस्टम में होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से वी हैव क्लोज सर्कुलर सिस्टम। वही कॉकरोच में स्किन ओपन करो, टिश्यूज़ ओपन करो, उसके बाद पूरा ब्लड ही दिखेगा। उनके ब्लड के लिए कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए आज इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स नॉट रिटन, आई विल जस्ट राइट इट। सो इट इज closed circulatory system. Okay, so it is also known as blood vascular. This ये जो vascular ये दिख रहा है ना, all nus you can see, no, we call it as vascular system. So it consists of, what does the circulatory system consist of? We have a heart. Heart is the first. It is a muscular heart. Okay, cardiac muscle से बना हुआ है heart. And there is network of blood vessels. Now these blood vessels be divided into 3 parts. Okay, अभी heart से, sorry, ये heart. Now हार्ट से जो ब्लड बाहर, हार्ट से जो ब्लड जाता है ना, उस वेसल को हम बुलाते हैं, मतलब दिस इज गोइंग हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैन यू सी हियर द रेड वन, द रेड vascular system, it's going from the heart to the other parts of the body. So blood is going from the heart, it is going away from the heart to other parts of the body, maybe to the kidney, brain, stomach, intestine, anywhere. उसको हम बोलते हैं आर्टरी. आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. हाँ, आप रिमेंबर कर सकते हो. ए फॉर व्हाट? अवे फ्रॉम हार्ट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी? इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. ए रिमेंबर, डोंट बाय हार्ट. वेन का इसका ऑपोजिट है. वेन क्या होगा? टुवर्ड्स हार्ट. इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. मतलब कौन से ब्लड हार्ट से बाहर जाता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड. वेरी गुड, क्योंकि प्यूरिफाई होके ब्लड बाहर जाएगा. कौन से ब्लड हार्ट के अंदर आता है? डीऑक्सीजनेटेड. तो अभी आपको पता चला आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड. और वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड. हाँ, तो कहीं पर भी आर्टरी और वेन को कांटेक्ट में आना चाहिए ना. सोचो ये किडनी है, किडनी में एक है आर्टरी, ओके, जो क्लीन ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और एक है वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा. मतलब यहाँ बीच में आर्टरी और वेन के बीच में हमें कोई कनेक्शंस देखना चाहिए ना, बिकॉज किडनी के ऊपर ऐसे जैसे शावर करते ऐसे ब्लड शावर नहीं होगा, तो इनके बीच में भी कुछ नेटवर्क्स होंगे ना, उन्हीं को बोलते हम कैपिलरीज. सो कैपिलरीज इज द वन विच कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन. सो व्हाट डज आर्टरी डू? ब्लड, where does it take the blood? From the heart, away from the heart, and vein takes the blood towards the heart. What is capillaries? Which connect artery and vein. Okay, हाँ. And the third part, so 3 parts है. First part is heart, second part is blood vessels. Blood vessels में कौन से 3 blood vessels है? Artery, vein and capillaries. तीसरा है blood, which is the fluid of circulatory system. All this makes circulatory system. So circulatory system has 3 parts: heart, blood vessels and blood. Blood vessels में 3 types के हैं: artery, veins and capillaries. समझा? Please write this. Teacher, capillaries में blood is mixed. From the arteries, blood comes out from the capillary. Like this is the artery, and thin ones are the capillaries. So if you see, if this is the artery, this will branch out into capillaries. So what does capillary do? Oxygenated blood comes into the capillaries. So capillaries are very thin walled. So there exchange of gases happen. Gases go out into the tissue.
ऑक्सीजन विल go out and carbon dioxide will enter the capillaries. अभी तो deoxygenated हो गया ना, अभी वो ब्लड कहाँ जाएगा, वेन में जाएगा. ओके, the oxygenated blood only that oxygenated blood only becomes deoxygenated blood and goes to the veins. Next हम पढ़ेंगे external structure of heart. मतलब जैसे मैंने बोला ना, अभी तक आप लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा था वो था ये हार्ट है, ये हार्ट को अगर मैंने कट किया अंदर के सरफेस पढ़ा था. सो अभी जो मैंने बोला ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स वो कहाँ रहते हैं, अंदर. अभी बाहर भी हार्ट के बाहर आउटर सरफेस वी आर गोइंग टू स्टडी. गॉट इट? हाँ. सो दिस इज एक्चुअली ऑफ HSC. HSC बोर्ड्स आप लोग 12th में देते हो ना. HSC बोर्ड्स में एक्चुअली NCERT में दिस चैप्टर इज इन योर 11th स्टैंडर्ड, बट इन HSC इट इज इन योर 12th standard. So that time this everything is the same. This is one extra over there. That's why I'll teach over here. So it will be easy for your boards also. Okay, अभी पढ़ के हो गया तो बाद में easy हो जाएगा ना. So the heart is situated at the कौन से साइड पर, वेंट्रल साइड. आप एग्री करते हो? वेंट्रल, ये हमारा वेंट्रल है ना. क्यों मैंने वेंट्रल बुलाया? Easy to bend, correct. Ventral side of the mediastinal space of the thoracic cavity. यहाँ जो space है ना उसको हम बोलते हैं mediastinal space of thoracic cavity. Thoracic cavity में बीच में जो space है that is the media, it's a center space. Okay, between the lungs. अब देख सकते हो दो lungs के बीच में, यहाँ पर मतलब तो heart ही नहीं है, तो दो lungs के बीच में यहाँ रहता है heart. And draw there. Okay. तो हार्ट इज ओवर हियर. ओके, और हार्ट का शेप कैसा होगा, मतलब हार्ट इज कितना बड़ा होगा हार्ट, ये नहीं है, हार्ट ऐसा रहता है. दिस इज द शेप ऑफ द हार्ट. सो अब तक आपको पता है ना साइज ऑफ द फिस्ट, नो, दिस इज द शेप, दिस बिग इज योर हार्ट. How much ever your hand is when I do this, such a big heart you are having. Okay, हाँ हाँ. Left lung has a cardiac notch. अभी ये वाला part has pierced the left lung. That's why can you see there is one groove. हमारा right lung ऐसे straight है, लेकिन left lung ऐसे groove में है because ये वाला part has pierced it. तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, क्योंकि कार्डियक ने वो नॉच बनाया है. कार्डियक क्या है, हार्ट. ओके, हाँ. हार्ट इज 5 to 8.5 inches इन साइज, ये आपको याद रखना है. दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट एंड वेट इज 300 grams. तुम्हारा वजन कुछ भी हो, हार्ट इज जस्ट 300 grams. इट्स ट्रायंगुलर सुपीरियर, मतलब ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप है हार्ट. ओके, हाँ. सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन इज टिल्टेड स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट साइड. ओके, ये जो ब्रॉड पोर्शन है इसका हार्ट का, इट्स लाइक दिस, दिस इज टूवर्ड्स द राइट साइड एंड दिस द नैरो पोर्शन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. गॉट इट? दिस इज हाउ द हार्ट इज सिचुएटेड. अंडरस्टूड? ओके, राइट डाउन दिस. अभी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट कुछ ऐसा दिखता है. ओके, हार्ट बाहर से ऐसा दिखता है. हाँ, ये डायग्राम किया हुआ पिक्चर है. ओके, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. सो हम पहले क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नली द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस और एंटीरियो वेंट्रल ग्रूव. हम बाहर से भी बोल सकते हैं ना, ये दोनों एट्रिया है, ये दोनों वेंट्रिकल से. कैन यू से दैट? बाहर से भी देख सकते हो ना, ये एट्रिया, दैट इज एट्रिया एंड ऑरिकल्स आर द सेम. यू कैन कॉल इट एज एट्रियम और ऑरिकल. ओके, इनको हम ऑरिकल्स बोलेंगे, इनको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे. तो बाहर से भी हमें पता चलता है कि विच इज ऑरिकल्स एंड विच इज वेंट्रिकल, बिकॉज बाहर से भी, हार्ट के बाहर से भी ऐसा एक ग्रूव है. ग्रूव का मतलब क्या है, एक स्पेस है. आपके बुक के बीच में ऐसे एक you can see, you know, this page और this page के बीच पे एक differentiation है, that is a groove, a small what to say, एक pit जैसा structure है. Okay, so that is known as coronary sulcus or atrioventricular groove. Okay, why atrioventricular? Atrium और ventricle के बीच में है. Next हम देखेंगे
The two auricles are separated from the anterior and the posterior. Two ventricles are separated by a anterior and posterior interventricular groove. So you can see that these two auricles and these two auricles are also, ये picture में नहीं दिख रहा है, but the auricles are also separated from each other. और auricles के बीच में जो आपको दिखता है ना groove, तो उसको हम बोलते हैं interventricular groove. Okay, interventricular groove is present between the two ventricles. See, I'll again tell, अगर ये external structure of the heart है, atria and ventricles are separated by a transverse groove called as, हाँ, तो ये बाहर से यहाँ पर एक groove है, this is nothing but atrioventricular groove. Got it? This groove. अभी दो वेंट्रिकल्स, ये ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, इनके बीच में भी एक ग्रूव है, एक लाइन सेपरेशन है जो आपको बाहर से भी दिखता है, एंड दैट इज नोन एज, इट इज ऑन द लोअर साइड, नो, सो वी विल कॉल इट एज बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दिस इज interventricular groove. Atrioventricular groove separates auricles and ventricles. Interventricular groove separates ventricles. Okay, हाँ. Coronary artery and coronary veins runs through these sulci. Sulci का मतलब ग्रुप है. अभी coronary artery ग्रुप का मतलब ऐसे रहेगा ना, आपके पेज के बीच में देखो, there is some between the two pages, see, groove is something like this. This is groove. तो इनके बीच में we will see coronary artery and coronary vein running. Got it? यहाँ जगह है ना, तो इनके बीच में एक पाइप डालो, that is the coronary artery and coronary vein. Okay, हाँ. Pulmonary trunk arises from the right ventricle. You must have heard about pulmonary artery, heart के अंदर. जब मैं internal structure करती हूँ तब समझ में आएगा. ये ना, you will see it always comes out from right ventricle. So you will see वो pulmonary trunk, show in the next picture. Okay, so you can see ये right ventricle से, can you see a pipe coming out, and this is only known as, this is known as pulmonary trunk. यहाँ पर pulmonary arch लिखा है ना, this is the pulmonary trunk which is coming out from right ventricle. See, ventricles are bigger than auricles. 3/4 is ventricle, 1/4 is auricle. तो यहाँ से बाहर आ रहा है ना, यहाँ से अंदर से बाहर आ रहा है, तो this is the pulmonary trunk. Okay, हाँ. Next, systemic aorta arises from the left ventricle. यहाँ से आपको एक पाइप दिख रहा है ना, this one, this, ये वाला था pulmonary, ये था pulmonary trunk, ये वाला पाइप इस साइड से आ रहा है. So what is this? Ventricle, and this is the aorta. Okay, this aorta is coming out from left ventricle. What is coming out from right ventricle? Pulmonary trunk. Okay, हाँ. Systemic aorta is divided into three regions. What are the three regions? Ascending aorta, systemic arch, and descending aorta. So it's over here. So ये aorta में आपको three regions दिख रहा है ना, हाँ. So ये वाले part, this नीचे वाले part को बोलेंगे systemic arch. Arch मतलब ऐसे bend हो रहा है. Okay, हाँ. और कौन सा पार्ट है? सिस्टमिक आर्च, असेंडिंग आयोटा. हाँ, ये जो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, दिस इज द असेंडिंग आयोटा. ये जो आर्च है ये सिस्टमिक आर्च है, एंड देन देयर इज डिसेंडिंग आयोटा. जो यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है वो कंप्लीटली डिसेंडिंग आयोटा है. ओके, आयोटा कहाँ से बाहर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आता है. उसमें 3 रीजन्स है. जो ऐसे ऊपर जाता है उसको बोलेंगे असेंडिंग आयोटा,
जो ऐसे बेंड है उसको बोलेंगे सिस्टमिक आर्च, और जो ऐसे नीचे जाता है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, हाँ। नेक्स्ट, लिगामेंटम, इसको निकालो कैसे, हाँ, लिगामेंटम atriosum connects pulmonary trunk and the aortic arch. So you can see that ये था pulmonary trunk, ये था aorta, इनके बीच में there is a ligament. Ligament is holding this. You know, na, between our bones also there are ligament. So what is this ligamentous atriosum is doing? It is holding pulmonary trunk and aorta. Otherwise they might go away, no? So it is binding them together. So that if they go away, heart ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, expand हो जाएगा. तो it's why it's holding them together. ये यहाँ पर बीच में होगा. It's a tissue. Ligament is a tissue. यहाँ पर बीच में पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में है, समझा? हाँ, हाँ, या राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. डॉर्सल साइड मतलब हार्ट के पीछे, ये डॉर्सल है ना, ये हमारा डॉर्सल साइड है. तो हार्ट एक 3D इमेज जैसे इमेजिन करो, हार्ट इज अ 3D इमेज, ऐसे फिक्स हुआ है. डॉर्सल साइड मतलब ये वाले साइड, ये वेंट्रल साइड हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ दिस इज अ हार्ट, ये वाला हार्ट का क्या हुआ, वेंट्रल साइड हुआ, ये वाला हार्ट क्या हुआ, डॉर्सल साइड. तो मैंने आपको स्टार्टिंग डायग्राम में बताया था कि और राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन्स. जब स्टार्टिंग हम यहाँ गए थे, यहाँ मैंने बोला कि यहाँ से ब्लड आता है. अब ये वेन का नाम क्या है? वेन टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, नो. जो वेन ऐसे ऊपर है उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा. तो सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा? सुपीरियर वेना केवा हमारा हार्ट के ऊपर जो भी पार्ट्स है, मतलब ब्रेन, फेस, योर शोल्डर्स, ऑल दिस, यहाँ जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से अंदर जाएगा. हार्ट के नीचे एब्डोमेन, किडनी, आपके लिम्स का जो भी ब्लड है वो जाएगा कहाँ से? इंफीरियर वेना केवा के. नाम में ही सुपीरियर मतलब ऊपर रहेगा, इंफीरियर मतलब नीचे रहेगा. सो ये कहाँ पर है? हार्ट के पीछे साइड पर है. पीछे साइड को क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड. समझा? ओके. सो राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. ये उसका नाम है, नॉट रिक्वायर्ड, from the dorsal side of the heart. Left atrium receives 2 pairs of pulmonary vein along the dorsal side. मतलब ये वाला कहाँ गया? हाँ, मैंने बोला हार्ट से ब्लड क्लीन होकर it will enter this one. What is this one's name? Pulmonary vein. Okay, this is superior inferior vena cava and this is pulmonary vein. So pulmonary vein is also present on the dorsal side. So it is taking the blood from where? From the lungs and putting it inside left side पर है ना, left atrium. समझा? हाँ. This is the only exception you have. Okay, pulmonary vein is the only vein which takes oxygenated blood. That's why, what is the definition of vein? What definition did I tell you? It carries deoxygenated. No, what definition did I tell you? Vein. Blood carries Towards the heart. So it is not always that veins carry deoxygenated blood. Remove that from your mind. In your lower classes it was like that. Veins carry deoxygenated blood, arteries carry oxygenated blood. नहीं, गलत है. Vein का definition क्या है? Vein brings blood towards the heart. Artery का definition क्या है? Away from the heart. Okay, ये definition है. So vein can bring oxygenated or deoxygenated, but it is following its definition. और ये heart के अंदर blood लेकर आ रहा है. So what is pulmonary vein doing? It is taking the blood into the heart. No matter it is deoxygenated, oxygenated. Vein is following its definition. Living world में क्या बोला था? Defining features are the only features of living world, living organism.
है ना? हाँ, तो ये समझ में आया? ओके हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखता होगा लेकिन एज यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड। तो हमारे हार्ट में फर्स्ट कौन सा ग्रूव के बारे में पढ़ेंगे? एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का वाला ग्रूव, दैट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ओके, और दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाले ग्रूव को क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। देखो नाम में ही है, इंटर मतलब इन बिटवीन द वेंट्रिकल्स दे आर प्रेजेंट। ओके, इनके बीच में जाता है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, ये ग्रूव्स के बीच में। ओके, पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से बाहर आएगा? राइट वेंट्रिकल से बाहर आएगा। एओर्टा कहाँ से बाहर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा में 3 पार्ट से, जो ऐसे ऊपर चढ़ता है उसको बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा, जो ऐसे आर्च है उसको बोलेंगे सिस्टमिक आर्च, और जो नीचे आता है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? अभी देख कर बताओ। लिगामेंटस एट्रिसम, एट्रियोसम। ओके, ये इनके बीच में, ये नीट में नहीं है, ये एचएससी में है। ओके हाँ, तो राइट एट्रियम और कौन सा है? राइट एट्रियम और हाँ, राइट एट्रियम के अंदर डॉर्सल साइड से क्या आएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के डॉर्सल साइड से क्या आएगा? पल्मोनरी वेन। समझा? ओके, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, मतलब 4 पल्मोनरी वेन्स है। ओके, विल यू ऑल राइट दिस? हाँ राइट। फीटस के हार्ट ना थोड़ा सा अलग, फीटस का मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का हार्ट ना और एडल्ट के हार्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। एम्ब्रियो के हार्ट में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी, आप देख सकते हो यहाँ पर पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाया है, हाँ, और ये आयोटा है। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, कैन यू सी देयर इज वन समथिंग पासिंग थ्रू इट? हाँ, देयर इज अ कनेक्शन। कैन यू सी हियर हाउ इज पल्मोनरी आर्टरी सीन? पल्मोनरी आर्टरी और ये वाला आयोटा, आयोटा के बीच में एक कनेक्शन था, दैट इज कॉल्ड एज डक्टस एट्रियोसिस। ये जैसे फीटस 8th मंथ और 9th मंथ में पहुंचता है ना, तब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पूरा अलग ही है। यहाँ पर हार्ट इज ओनली गेटिंग व्हाट ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर। कैन यू सी द एम्बिलिकल कॉर्ड इज द वन विच इज सेंडिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मदर। हार्ट में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बच्चे का हार्ट सिर्फ बीट करता है एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैन यू सी अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड आकर ऐसे जाकर, देखो हर जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। तब क्या होता है? व्हाई दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज द फीटस इज ग्रोइंग, its pulmonary artery is also growing, its aorta is also growing, so all these tissues needs food, and from this blood not only oxygen, food is also coming, whatever the mother eats that food is coming. So between the pulmonary artery and the aorta there was a connection, and that connection is known as ductus atriosus. So when the fetus reaches 8 months or 9 months, somewhat like this, when it is ready to come out, this gets blocked, and that is the one which forms ligamentous. Okay, that gets blocked. Now it is clinging them together, aorta और pulmonary artery को it is clinging them together. हमारे अभी connection नहीं है, क्योंकि pulmonary artery में है deoxygenated blood, aorta में है oxygenated blood, तो mix किया तो हम और reptiles में difference क्या निकला होगा, है ना? बच्चे में ऐसे होता था, that is why it is a remnant. Okay, remnant मतलब एक निशान। Got it? इसीलिए जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं ना, उनमें ये सब प्रॉब्लम्स होता है। सो दैट्स वाई समटाइम्स दे डू माइनर सर्जरीज, या फिर उनको इंक्यूबेटर पे रखते हैं। दिस इज़ द रीजन। व्हेन यू कीप इन द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर इज लाइक अ यूट्रस, सो वहाँ पर ये सब ग्रोथ होगा एंड देन द चाइल्ड इज आउट। Okay, so that's why 6 or 7 months premature baby are very they are fatal, they might die if they are out, so they are always kept in the incubator for all these development changes to happen. So अभी हम हार्ट का भी कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है ना, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के, लाइफ इज इन दैट हार्ट। अगर हार्ट बंद हुआ देन द पर्सन इज डेड, तो हम हार्ट को ऐसे ही रख नहीं सकते हैं, वी नीड सम प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द हार्ट। दिस इज इन योर NCERT,
दिस इज नीट सिलेबस, अभी HSC से वापस आ गए नीट में, सो नीट में आपको वो पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके हाँ। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, लेट्स स्टडी अबाउट द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द हार्ट, आप देख सकते हो ये हार्ट एक ब्लू कलर लेयर दिख रहा है ना बाहर, दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ओके। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, पेरिकार्डियम या हाँ। तो इस पेरिकार्डियम हैज प्लूरल लेयर एंड विसरल लेयर, so we divide this pericardium with the pleural layer and visceral layer. Protective tissue of connective tissue, okay. So आपके बॉडी में आपको पता है बहुत सारे टिश्यूज़ रहते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू है विच कनेक्ट्स, एंड पेरिकार्डियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, ओके, दैट सराउंड्स द हार्ट, filled with the fluid and it is called as पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड रहता है, एंड देर इज एंड what does this fluid do? The name of the fluid is pericardial fluid and it is found in the pericardium space. So ये fluid क्या prevent करता है? It prevents it from desiccation, dehydration and shock absorber. Okay, so what you have to remember, heart का covering is known as pericardium, okay. So pleural हाँ correct हाँ. So pleural plus visceral layer, a protective sac of a connective tissue. So pericardium is made up of two layers, pleural layer and visceral layer, they make the protective tissue, okay. And pericardium में एक fluid है, उसका नाम क्या है? Pericardial fluid. तो कहाँ पर है ये? It is present in a space called as pericardium space. And what does this fluid do? It prevents from desiccation. Desiccation is drying, dehydration is also again loss of water and shock absorber. इसीलिए मैंने ऐसे मारा, हार्ट को कुछ नहीं होता है because of this pericardium, okay. Now we will study the layers of the heart, okay. पूरे पेरिकार्डियम निकाला, पेरिकार्डियम के बाद we will see heart. हार्ट एक थिन लेयर नहीं है, एक थिक लेयर स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इतना थिक है. So the outermost, मतलब the one which is towards the pericardium, okay, this pericardial fluid है, the ones which is towards the pericardium is called as epicardium. मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम करके दिखाती हूँ. अगर ये हार्ट है, this together it is known as pericardium. बाहर वाला is known as pleural layer, correct. अंदर वाला is known as visceral layer. दोनों क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ओके. और यहाँ पर बीच में आप एक फ्लूइड देखोगे, ये फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके हाँ ओके हाँ. ये था फ्लूइड के बारे में. अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले आप ये लिखो मत, ये डायग्राम कर लो. ये डायग्राम से सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, डायग्राम कर लो. अभी हम हार्ट के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्स ऑफ हार्ट. तो वॉल ऑफ हार्ट में द वन विच इज टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये वाले वन विच इज टुवर्ड्स द पेरिकार्डियम,
This is known as epicardium, which is made up of squamous epithelium. Squamous epithelium मतलब एक type of tissue है जो ऐसे flat रहते हैं. Skin is also made up of squamous epithelium. ऐसे flat cells से बना हुआ है. One layered flat cells. Okay? Flat they are. So उसको बोलते हैं squamous epithelium tissue. Next जो layer है, this is myocardium. This is muscular in nature. Muscle है ये. This is muscle. That is cardiac muscle it is made up of. Next one is endometrium. Heart किसके वजह से contraction relaxation करता है? Myocardium की वजह से. Okay? Write down this. Okay, हाँ. When you see the ventricles also, in the ventricles also, the right ventricle has more pressure. So, left ventricle wall is thicker than the right ventricle. Okay, हाँ. So, left ventricle wall will be thicker than the right. देखो right ventricle ये पतला है. Left ventricle का wall देखो thick है. Auricles are thinner, ventricles are thicker. इन दोनों में से कौन ज़्यादा thicker है? Left वाला. Right वाला देखो थोड़ा पतला है. Can you make out? हाँ. Because क्यों? क्योंकि right ventricle में जो blood आता है वो है oxygenated blood. And वो oxygenated blood को हमें pump करना है out through the aorta to different parts of the body. मतलब pressure ज़्यादा है ना. मेरा हार्ट इधर है, अभी यहाँ से जो ब्लड बाहर आएगा ये पूरे बॉडी में जाना है, तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए ना पंप आउट करने के लिए, तो इसीलिए वो ज़्यादा थिकर है. अभी राइट वेंट्रिकल में क्या ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड. तो इसको कहाँ पहुँचना है? लंग. लंग तो बाजू में ही है, तो इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा प्रेशर किया तो बाहर आएगा बॉडी से, है ना. तो इसीलिए वो थिनर है. ओके, मोर प्रेशर टू द. हाँ, थिकनेस डिपेंड्स अपॉन मायोकार्डियम. ओके, मायोकार्डियम क्या है? बीच वाला लेयर, दैट इट डिपेंड्स. इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज़ अ रेमिनेंट. हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हार्ट दिया है ना, ये फिर से एम्ब्रियोनल हार्ट है. पहले एम्ब्रियो में क्या बोला था मैंने अभी? हार्ट. उसका पूरा हार्ट में कौन सा ब्लड रहता है? फीटस में ऑक्सीजनेटेड. तो यहाँ से जब अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड आएगा वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. सो राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक होल होता है और वो होल इज कॉल्ड एज हाँ, वो होल को बोलते हैं हम फोसा ओवालिस. ओवल शेप का होल है वो. ओके, ये ना जैसे 8th और 9th मंथ में आता है, जैसे वो लिगामेंटस बनता है ना, ये भी बढ़ जाता है, लेकिन उसका निशान रहता है. ये बढ़ जाता है, ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना, यू कैन सी 2 एरोज हियर, ये बढ़ जाएगा, लेकिन उसका क्या रहेगा? निशान रहेगा. बिकॉज अ स्कार कैन बी सीन एंड दैट स्कार इज नोन एज फोरामन ओवाला. ओके, सो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज अ रेमिनेंट ऑफ फोरामन ओवाला. मतलब ये होल को क्या बोलेंगे? ओवल शेप्ड है ना होल, सो फोरामन ओवाला बोलेंगे. और बढ़ने के बाद उस स्कार को बोलते हैं फोसा ओवालिस. फोसा साउंड समथिंग लाइक फॉसिल. फॉसिल इज व्हाट? रेमिनेंट, है ना. So that is known as fossa ovalis. So even if you see your heart, now everybody's heart there is a scar. Sometimes you might hear no in some babies that they'll be saying heart में hole है. सुना होगा ना, at the very early age they do the operation. What has happened? Fossa ovalis is not formed. So blood heart में क्या है? Foramen ovala hole है. तो उनके हार्ट क्या करते हैं? ऑपरेट करके बढ़ते हैं. They'll add some tissues over there. सो दिस बेबी के बॉडी में क्या होता है? ब्लड मिक्स होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है. सो दे विल टर्न लिटिल बिट पेल, ब्लूइश इन कलर. तो ये बच्चों में इट्स क्वाइट अ कॉमन ऑपरेशन. बहुत सारे बच्चों में ये ऑपरेट करते हैं. बिपाशा बासु's daughter also had this issue, so she was operated around like 6 months. So they operate it and they will close that. Okay, कभी कभी बढ़ नहीं जाता है कोई कोई बच्चों में. Okay, understood? So what is the whole name? Foramen ovala. In where do you find? In the embryo, in the fetus. बाद में हमारे बॉडी में क्या है? A scar which is known as fossa ovalis. Okay? हाँ, write it down. So while having the surgery, they have to cut the pericardium. But they have to remove, yeah. Whenever there's open heart surgery, also they tear the pericardium, and it's a connective tissue that is regenerated.
whole heart operation, whenever they do a heart operation, they have to tear the pericardium. Okay. So अभी जब हम heart का picture देखते हैं, okay, internal structure of heart, मतलब we saw the external structure, now we are cutting it into two halves and then we are going to see the internal structure. There is a large ridges on the ventral columnar carne. So you see these are auricles thin walled and these are ventricles thick walled. Among this, the one which is towards your left auricle is much thicker. Okay. Now you can see on the in the heart, you can see over here that on the ventricles, can you see some ridges like this? ऐसे ridges और grooves देखने को मिलेगा ना on the ventral side. These ridges are called as, we call these ridges as large ridges on the ventricle columnae carne. We call it as columnae carne या फिर trabeculae carne. Those ridges are called as columnae carne or trabeculae carne. Columnae carne has papillary muscles. So in some ridges you can see over here, see these are the ridges, you can see there is a special type of muscle called as papillary muscles. So in the right ventricle you see, can you see this one which I am coloring? On the right ventricle there are three papillary muscles. See, these ridges are called as columnae carne. Okay. Columnae carne. Okay. On the ridges you will see some special kind of muscles. I am drawing the right ventricle. On the right ventricle there are three muscles. ये muscles को क्या बोलते हैं? Papillary muscles. और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितने हैं? दो है. ओके, दो papillary muscles है. हाँ, इसके ऊपर कैन यू सी देयर इज समथिंग वाइट लाइक अ स्पाइडर वेब. आप देख सकते हो ना. हाँ, एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है. ओके, इसको बोलते हम कॉर्डे टेंडिने. रवीना टेंडन नहीं, कॉर्डे टेंडिने बोलेंगे इसको. ओके, दे आर कोलाजन फाइबर्स. कोलाजन फाइबर से बना हुआ है. समझ में आया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रिजेस को बोलते हैं कॉलमने कार्ने. उसके ऊपर मसल्स है, उसको क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स. राइट ऑरिकल में 3 मिलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में 2 मिलते हैं. इस मसल के ऊपर वेब लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको बोलेंगे कॉर्डे टेंडिने. ओके, अटैच टू द पैपिलरी मसल्स एंड द वॉल्स. देखो, एक साइड पर वो पैपिलरी मसल से अटैच्ड है, दूसरे साइड पर यहाँ पर ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होगा. वाल्व का मतलब है दरवाज़ा. जैसे यहाँ से बाहर जाने के लिए आपके पास एक दरवाज़ा है ना, वैसे ही वाल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है. अगर मैंने इसको ऑरिकल समझा, उधर वेंट्रिकल जाने के लिए एक दरवाज़ा है. ओके, तो ये क्या करता है? अगर ये दरवाज़ा है, दरवाजे को ऐसे पकड़ के रखेगा. अगर कोई ऐसे पकड़ के रखाएगा, क्या बाहर वाला उसको खोल सकता है? नहीं. यही है इसका आइडिया. ये आइडिया हम आगे लेकर जाएंगे जैसे हम वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ते हैं. हेल्प्स द ब्लड टू पंप आउट. मतलब अगर ये दरवाज़ा मैंने पकड़ के रखा है, तब क्या करेगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये दरवाज़ा तो बंद है, तभी ब्लड बाहर जाना है ना. बाहर कैसे जाएगा? फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. अगर दरवाज़ा खुला था, सोचो ये दरवाज़ा खुला है और यहाँ से एक ये विंडो, हाँ, वो वाला दरवाज़ा ओपन है. ओके, अभी दोनों खुला, वो भी खुला है, ये वाल्व भी खुला है. तो अगर हमें पानी बाहर जाना चाहता है तो यहाँ से भी बाहर जाएगा, यहाँ से भी बाहर जाएगा. लेकिन अगर मैंने वो दरवाज़ा बंद किया तो अभी पानी कहाँ से बाहर जाएगा? सिर्फ एक ही दरवाज़ा से. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्ड. अभी देखो, ब्लड यहाँ से इधर आया, अभी वापस जाना कोई रीज़न देता है क्या? नहीं. सुपीरियर और इन्फीरियर मैंने क्या से ऑरिकल में आया, ऑरिकल से वो वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आया. अभी उसको कहाँ जाना है प्यूरिफाई करने के लिए? लंग्स में जाना है. तो इट इज़ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. नाउ इफ द वाल्व इज ओपन, ब्लड विल गो बैक टू द वाल्व.
What is the use of working of the heart? What is the use of sending the blood into the auricle? Right? That's why superior vena cava और inferior vena cava से auricle में जाता है. सुपीरियर और इंफीरियर से ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से जाएगा वेंट्रिकल में. जैसे ब्लड वेंट्रिकल में आया, हाँ, थ्रू दैट वॉल्व, वो come in cannot go out. Correct. This is one way. You can come in, but while going out, these are going to hold it. Okay. So chordae tendineae is going to hold the valve. It is one way. अभी chordae tendineae बंद किया, ventricles ने contract किया, अभी blood कहाँ जाएगा? एक ही दरवाजा है, which is that pulmonary artery to the lungs. Okay. So do you understand? Helps the blood pump out. Pectinate muscles in the on the in the auricle right ridges. On the auricle also you can see small ridges here on the auricle. छोटे छोटे ridges देखने को मिलेगा. उसको हम बोलते हैं pectinate muscles. Okay? हाँ, यहाँ पर जो बड़े ridges है उसको columnate carne बोलते हैं. Auricles में जो ridges है उसको बोलते हैं pectinate muscles. हाँ, ridges increases the surface area, right? अगर ऐसा फ्लैट है सरफेस एरिया इतना इंक्रीज नहीं होगा. अगर ऐसा रिजेस है तो यहाँ सब बढ़ सकता है ना ब्लड. सो दैट्स वाई देर आर रिजेस इन द हार्ट. वाई? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द हार्ट. ओके, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू होल्ड मोर ब्लड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एवरीबडी प्लीज राइट दिस. मैम इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? दिखाती हूँ मैं. डायरेक्टली आएगी. व्हाट इज chordae tendineae, कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन विल गेट. 4:30 तक है ना क्लास. ओके, अभी हम हार्ट के वाल्व्स के बारे में बोलते हैं. वाल्व्स को मैंने क्या बोला? इट्स अ डोर विच कैन ईजिली ओपन फ्रॉम वन साइड, लेकिन दूसरे साइड पर डिफिकल्ट है. आई थिंक दिस डोर इज ऑल्सो सेम. एक साइड पर ओपन होता है, दूसरे साइड पर ऐसे पुश नहीं होता. ओके, हाँ. सो व्हाट इज अ वाल्व? वाल्व इज अ थिन मस्कुलर फ्लैप विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. सो यहाँ पर बैक फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं होगा. हाँ, फीटस हैज हैवर्शियन वाल्व इन द सुपीरियर वेना केवा. सो फीटस के देखो हमारे सुपीरियर वेना केवा में अभी नहीं है, क्योंकि वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस. सुपीरियर वेना केवा यहाँ ऊपर है, तो बैक फ्लो होने का चांसेस कम है. फीटस कैसे रहता है? ऐसे उल्टा रहता है ना. फीटस का हेड नीचे रहता है, लेग विल बी ऑन टॉप एट सर्टेन टाइम इन द प्रेगनेंसी. वो रोटेट करता रहता है फीटस, तो वहाँ पर ब्लैक फ्लो होने का चांसेस ज़्यादा है ना. हम सो दैट्स अ रीज़न फीटस के सुपीरियर वेना केवा पर एक वाल्व रहेगा, उसका नाम है हैवेशियन वाल्व. ओके, एडल्ट्स में वो एब्सेंट है. इंफीरियर वेना केवा, हमारा इंफीरियर वेना केवा ऐसे नीचे से आता है, यहाँ से आता है, तो वहाँ पर एक वाल्व है, उसका नाम है यूस्टैंचाइन वाल्व. ओके, इट्स अ यूस्टैंचाइन वाल्व. पल्मोनरी और आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर है? अंदर से आता है. पल्मोनरी ट्रंक, रिमेंबर, राइट वेंट्रिकल से आता है, और आयोटा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से. इन दोनों के बीच में एक वाल्व रहेगा जो कुछ ऐसे दिखता है. अगर ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर जो वाल्व है वो ऐसे ऐसे सेमी सर्क्युलर रहता है. इट लुक्स लाइक अ सेमी सर्क्युलर. सो वी कॉल इट एज सेमी लूनार, मतलब मून जैसे दिखता है. सेमी मून, यू नो, हाफ मून. सो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में यही होता है, सेमी लूनार वाल्व्स होता है. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है जो ऐसे 3 लेयर से बना हुआ है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्राइकस्पिड वाल्व. वही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बस 2 लेयर का वाल्व रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व. समझा? ओके, इंफीरियर वेना केवा में यूस्टैंचाइन वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में सेमीलूनार वाल्व्स,
राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व्स. ठीक है, ओके, राइट डाउन. ओके, अभी वेसल्स के बारे में बोलेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में. अभी वेसल्स, जो भी वेसल्स का मतलब क्या है, जो भी पाइपलाइन से हार्ट में, उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? एक सुपीरियर वेना कैवा से, ऊपर, जो भी ऊपर वाले पार्ट से, एक इंफीरियर वेना कैवा से जाता है, एक कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस आपको पता है, ये कोरोनरी का वेन है, कोरोनरी वेन और कोरोनरी साइन, हार्ट का वेन, हार्ट का भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ना. हाँ, और एक है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगा ना. यू कैन सी हियर, देखो मून जैसा दिख रहा है ना, इसलिए सेमीलूनार वाल्व से. ओके, हाँ. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है हार्ट में? एक के पल्मोनरी वेन से आता है, इसीलिए डोंट थिंक दैट वेन इज डीऑक्सीजनेटेड. वेन कैन बी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड. ओके, एक पल्मोनरी वेन से आएगा, इधर से आएगा, और एक है एओर्टा से जाएगा. ठीक है, हाँ, ये लिख लो. ओके, ये पाथ में ऑफ सर्कुलेशन बाद में करेंगे. ये आप आंसर कर सकते हो. थ्रेड लाइक टेंडन्स ऑन द पैपिलरी मसल्स ऑफ इंसर्टेड अपॉन. मैं ऑप्शंस नहीं दिया है, ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कॉर्न, क्या नाम है उसका? टेंडने, कॉर्डे टेंडने. देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, विद ऑप्शंस आते हैं, बट आई डिडंट गिव यू ऑल. नेक्स्ट वी विल सी वर्किंग ऑफ द हार्ट. ओके, हमारा जो हार्ट है ना, हम बोलते हैं कि आ हार्ट इज मायोजेनिक. मायोजेनिक का मतलब है कि हार्ट अपने आप से बीट होता है. ब्रेन इज नॉट कंट्रोलिंग हार्ट्स बीटिंग. ब्रेन ओनली कंट्रोल्स whether to make the beat fast or whether to make the beat slow. But beating of the heart, working of the heart is completely controlled by the heart. तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक. इट इज ऑटो रिदमिसिटी. लेकिन कॉकरोच में जो हार्ट है, ऑर्थोपोड्स में जो हार्ट है, वो न्यूरोजेनिक है. इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ओके, राइट डाउन दिस. Okay, next we will see how does actually a heart works. Okay, हमारे हार्ट में we have a tissues. ऐसे tissues दिखता है ना, उसको बोलते हैं हम nodal tissues. Okay, ये हार्ट के हर जगह पर है. ये बिल्कुल न्यूरॉन सुना है ना, like that only they are. Okay, nerve cells like they are. So nodal tissue हर जगह पर है, and they are the ones which control the beating of the heart. Okay, पहला हम नोडल टिश्यू पढ़ते हैं SAN, SAN, जिसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड. क्यों साइनो ऑरिकुलर नोड? क्योंकि वो ऑरिकल में है, करेक्ट, एंड नोड जैसा है. ओके, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द विच साइड? राइट साइड ऑफ द राइट ऑरिकल. करेक्ट, राइट साइड है ना, ये राइट साइड ऑफ द राइट ऑरिकल. ओके, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर. ये तो सुना है, जिनका पेस मेकर जाता है उनको ओल्ड पीपल में दे आर्टिफिशियली दे पुट अ पेस मेकर विच वर्क्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका दिल धड़कने के लिए SAN इज रिस्पॉन्सिबल. सो इट जनरेट्स इम्पल्स प्रेजेंट इन द राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, सो राइट ऑरिकल. This, its impulse causes contraction of both the auricles and the impulse is passed to AV node. आप देख सकते हो ये इम्पल्स जनरेट करता है. जैसे इसने इम्पल्स जनरेट किया, ये इम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ये है यहाँ राइट ऑरिकल में. सो द इम्पल्स विल गो टू लेफ्ट ऑरिकल. तो व्हेन द इम्पल्स इज गॉन, बोथ द ऑरिकल्स विल contract. And you can see the impulse is passed to a next node. Can you see this node? And this node is known as
AVN node. AV, anterioventricular node. Why anterioventricular node? ये anterior side of the ventricle के पास है. ओके हाँ. और अभी इसको मिला इम्पल्स, सैन ने जनरेट किया, इसको मिला इम्पल्स. ये क्या करेगा? ये इम्पल्स को एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफाई मतलब बढ़ाएगा और ये भेजेगा इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स. ओके, सो AV नोड इज अ पेस सेटर. पेस सेटर मतलब ये अभी पेस मेकर ने पेस जनरेट किया, इसको अभी वो एम्पलीफाई बढ़ाएगा. लेफ्ट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, दोनों कहाँ पर है? एट्रियम में भी है, राइट एट्रियम में ही है. एम्पलीफाइज एंड स्ट्रेंथन्स द इम्पल्स एंड जनरेटेड बाय द सैन and passes it to the ventricles. Okay? AV node में ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे AV बंडल. ओके, बाद में ये बंडल देखो ब्रांच आउट हो जाएगा. लेफ्ट ब्रांच ऑफ द बंडल, ये राइट ब्रांच ऑफ द बंडल, ये लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच ऑफ द बंडल. उसके बाद ये जाएगा कहाँ पर? वेंट्रिकल्स के वॉल्स पर, है ना. वेंट्रिकल्स के वॉल्स पर जाएगा क्योंकि वॉल्स में ही है ना मायोकार्डियम. कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? मायोकार्डियम. सो वॉल्स में जाएगा. जैसे वो वॉल्स में जाते हैं, दीज आर नोन एज पुर्किंजी फाइबर्स. ओके, एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल. आई विल अगेन टेल हु इज द पेसमेकर? सैन. वेयर इज इट प्रेजेंट? ऑन द right side of the right auricle. So it is going to generate the impulse. That impulse passes to both the auricles. When it passes to both the auricles will contract, and then the impulse is passed to AV node. AV node is a pace setter. ये जो impulse सैन से मिला उसको amplify मतलब बढ़ाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, वो बढ़ाएगा impulse, और वो impulse जाएगा ऐसे बंडल से. ये बंडल ब्रांच आउट होगा इनटू लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल. ये बंडल नीचे से जाएगा टू द वेंट्रिकुलर वॉल्स. वॉल्स में वो जो फाइबर्स है उसको बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स. पर्किंजी फाइबर्स क्या करेगा? वेंट्रिकल वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दिस इज हाउ द हार्ट वर्क्स. समझा? दिस इज द वर्किंग ऑफ द हार्ट. प्लीज राइट डाउन. इनटू टू राइट एंड लेफ्ट बंडल. ओके, R and L लिखा है ना मैंने शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज राइट एंड लेफ्ट बंडल.